अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रूटीन पढ़ी प्रेजेंट की कि ये 9 लोग कुछ करते हैं। फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा कि ये 9 लोग कुछ कर रहे हैं। फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा कि ये 9 लोग कुछ कर चुके हैं। फिर शुड को भी प्रेजेंट में पढ़ा कि इन लोगों को कुछ करना चाहिए है। और कैन भी हमने प्रेजेंट में पढ़ा कि ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं। और फिर इज एम आर हमने पढ़ा कि इनका कोई स्टेटस है। लेकिन अब हम रूटीन को पास्ट में ले जाएंगे। प्रेजेंट में तो रूटीन थी कि ये 9 लोग कुछ करते हैं। अब पास्ट में जो रूटीन है वो बनेगी ये 9 लोग कुछ करते थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये 9 लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे कि ये 9 लोग कुछ कर रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट में ये 9 लोग कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब पास्ट परफेक्ट आएगा कि ये 9 लोग कुछ कर चुके थे। शुड प्रेजेंट में था कि इन लोगों को कुछ करना चाहिए है, लेकिन पास्ट वाला शुड अब बताएगा कि इन लोगों को कुछ करना चाहिए था। कैन में ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं प्रेजेंट, लेकिन अब पास्ट में जब हम बताएंगे तो हम बताएंगे कि ये 9 लोग कुछ कर सकते थे। इसी तरह इज एम आर में हमने देखा कि इन लोगों का कोई ना कोई स्टेटस है, लेकिन अब हम बताएंगे कि इन लोगों का कोई ना कोई स्टेटस था। रूटीन को पास्ट में लेके जाएंगे तो बनेगा ये 9 लोग कुछ करते थे। कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे तो ये 9 लोग कुछ कर रहे थे। परफेक्ट जो प्रेजेंट वाला है उसमें ये 9 लोग कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब पास्ट वाला परफेक्ट बनेगा ये 9 लोग कुछ कर चुके थे। शुड में भी हम पास्ट में जाएंगे कि ये 9 लोगों को कुछ करना चाहिए था। कैन कैन में हम देख रहे हैं कि ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब हम पास्ट में कैन को यूज करेंगे कि 9 लोग कुछ कर सकते थे, और जो स्टेटस है वो भी पास्ट में चला जाएगा, इज एम आर की जगह वाज वर आ जाएगा। लेकिन आज हम पास्ट वाली रूटीन कंटिन्यूअस परफेक्ट शुड या कैन या वाज वर इसकी वर्किंग आज नहीं करेंगे। आज बस आपको इतना बताना है कि अब ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, रूल्स हैं, ये किस में चले जाएंगे अब पास्ट में। रूटीन पास्ट में कैसे बनेगी, कंटिन्यूअस पास्ट में कैसे बनेगा, परफेक्ट पास्ट में कैसे बनेगा, शुड पास्ट में कैसे होगा, कैन कैसे होगा, और इज एम आर जो है उसकी जगह वाज वर यूज होगा। इसकी प्रैक्टिस आज हम नहीं करेंगे। आज बस इतना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अब ये सारे रूल्स किस में होंगे, पास्ट में। तो ये आज आप इंट्रोडक्शन बस समझें कि पास्ट में ये सारे रूल्स अब किस फार्मूला पे यूज होंगे। इसकी वर्किंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्रोनाउंसिएशन में एक वर्ड हम बोलते हैं पैसेंजर। ये वर्ड पैसेंजर नहीं होता, ये होता है पैसेंजर। पैसेंजर पैसेंजर। ये जो पी के बाद वाला ए है इसको थोड़ा सा आपने इस पे स्टे करना है। पैसेंजर पैसेंजर पैसेंजर। पैसेंजर नहीं कहना, ये सुन भी लें। passenger, 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 पैसेंजर। उसके बाद वोकैबुलरी के अंदर एक वर्ड है विटी। विटी कहते हैं बड़ा जो हाजिर दिमाग इंसान हो, जो बहुत जल्द किसी चीज को समझ जाए और बहुत जल्द उसको आंसर करे, उस पर प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम ना लगाए। कुछ लोग होते हैं वो बहुत विटी होते हैं। आपने भी अपनी उर्दू के अंदर इस वर्ड को इंग्लिश में यूज करना है। जैसे बाइलिंगुअल होता है कि कुछ बात उर्दू में कुछ इंग्लिश में, तो आपने कहना है कि फलां जो स्टूडेंट है, फलां जो हमारा कॉलीग है, फलां जो हमारा फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा विटी है, बहुत ज्यादा हाजिर दिमाग है, वो बात सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, बहुत जल्द बात को समझता है और उसको करना जानता है, और बात को बहुत अच्छे तरीके से आगे से आंसर करना जानता है, बहुत हाजिर दिमाग है। तो क्या है, उसके रिमार्क्स बहुत ज्यादा विटी होते हैं, उसके आंसर्स बहुत ज्यादा विटी होते हैं, उसकी जो अप्रोच है बहुत ज्यादा विटी है। ही इज अ विटी पर्सन। तो ये विटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाजिर दिमाग। ये अक्सर लोग बोलते भी हैं। आप अगर आज स्टार्ट कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि ये लोग बोलते नहीं है, ये जो एजुकेटेड लोग हैं वो यूज कर रहे हैं। तो आज हमने आपको सिर्फ इतना बताया है कि अब रूटीन भी पास्ट में चली जाएगी, कंटिन्यूअस भी पास्ट में जाएगा, परफेक्ट भी पास्ट में जाएगा, शुड भी पास्ट में जाएगा, कैन भी, और इज एम आर जो है स्टेटस है वो भी पास्ट में। लेकिन कैसे, ये वन बाय वन आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पता चलेगा। आज बस इसका इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया है।